अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज आपको मैं गोश्त करेले की रेसिपी सिखा रही हूँ। ये मंडी बाउलमदीन में बहुत फेमस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, ये मेरे पास एक पाव गोश्त था। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें अपनी हंडिया में डाल दिया है। ये देखें, हंडिया मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। इसमें नमक डाल के ये गोश्त बॉयल हो जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी, ये एक टमाटर है, आप 2 भी कर सकते हैं। ये प्याज है, ये मिर्चें हैं, 6 मिर्चें हैं और ये प्याज है। ये मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ है, ये मैं उसमें गोश्त में डाल दूँगी। अब मैंने इस प्याज को एक ऐसी शेप में लंबाई में काटना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपने लंबाई में काट लेना है, मोटा मोटा, जो इसमें गोश्त करेले में सही रहता है। और ऐसे करके डालते हैं इसको। तो ये मैंने ऐसे इसको चॉप कर लेना है। प्याज़ों को हम चॉप कर लेंगे। अब आपने टमाटरों को भी ऐसे ही काट लेना है। ये टमाटर भी मैंने काट दिए हैं और मिर्च भी, जो मिर्चें हैं उनको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। ये देखें, मिर्चें हैं, इनको आपने दरमियान में से कट लगा के तो ऐसे काट लेना है। मंडी बाउलमदीन की बहुत खास डिश है, आप इसको देख सकते हैं। आजकल मंडी बाउलमदीन में मौसम भी बहुत गर्म जा रहा है। ये आप मौसम भी देख सकते हैं, यहाँ का बहुत मौसम गरम चमकती धूप है, इसमें ये बहुत अच्छा लगता है। और अब ये हमारा गोश्त जो है वो उबल रहा है और मैं साथ में एक कढ़ाई रखूँगी, उसमें मैंने घी डाल दिया। और ये देखें, ये मैंने करेले काट के रखे हुए हैं, इनको नमक लगा के पहले रख दिया था। तो अब इनको धो के मैंने इनको आपने ऐसे निचोड़ लेना है। निचोड़ के इसमें डाल के आपने फ्राई करना है इनको। हाफ़ फ्राई आपने इनको करना है, ज़्यादा नहीं करना। जो हाफ़ फ्राई करके इधर हाफ़ पका के फिर आपने गोश्त में डाल के फिर दोनों को मिक्स करके तो आपने इनको फिर फ्राई करना है, फिर भूनना है, जिससे ये फिर इनका टेस्ट आएगा। ये देखें, ये मैंने इनको निचोड़ के तो इसमें डाल रही हूँ घी में। आपने भी ऐसे ही निचोड़ के इसको करेलों को अंदर डालना है उसमें, कढ़ाई में। ये सारे अब डाल गए हैं, इनको मैं भून लूँगी। ये गोश्त अब हमारा उबल चुका है। इसमें जो मैंने चीज़ें काट के रखी थी, प्याज और लहसुन तो मैंने पहले डाल दिया। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी और ये टमाटर डालूँगी और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। इनको अलहदा मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसमें दाल मिर्च और हल्दी भी डाल दूँगी। तो ये इनको फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ वो मैं साथ साथ फ्राई करती रहूँगी करेलों को अलहदा। अब ये करेले तकरीबन हाफ़ फ्राई हो चुके हैं। अब मैं वो जो उधर गोश्त और प्याज मैंने सारा कुछ बॉईल किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। अब मैंने इनको मिक्स करना है। सबसे पहले इनको सबको मिक्स करना है
और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंच आहिस्ता करके तो इनको भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के आप ऊपर से ढक दें। थोड़ी देर आप 5 मिनट इनको ढक के रखें, फिर ये देखें, फिर इसको आप ऐसे भूनते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत रेसिपी पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और यकीन करें कि आप इस तरीके से कोई भी बंदा इस रेसिपी को बना सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे लिए दुआ किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।